साहब वो तू तू यहाँ क्या कर रही है? माँ, आप यहाँ क्या कर रहे हो? तो मैं बाद में देखूंगी। साहब साहब हाँ क्या है? साहब वो आपके नीचे मोटर खराब हो गई थी ना, तो मैंने ठीक करवा दी है। वो प्लम्बर को पैसे देने थे तो वही मांगने आई थी। साहब दे दीजिए। अच्छा ठीक है, तुम नीचे जाओ, मैं अभी थोड़ी देर में आता हूँ, पैसे दे दूँगा। ठीक है साहब। अब साहब वो मुझे आपसे एक बात पूछनी थी, क्या मैं पूछ सकती हूँ? हाँ बोलो। साहब ये लड़की कौन है? ये मेरी गर्लफ्रेंड है और हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार भी करते हैं और जल्द शादी भी करने वाले हैं। बस इसके घर वालों से बात करनी है। वो साहब मेम साहब के घर वाले रेडी हैं इनकी शादी के लिए? आप मिले हैं इसके माँ बाप से? अरे नहीं, अभी हम मिले नहीं हैं, लेकिन हाँ कुछ दिनों में मिलने वाले हैं, फिर हम बात कर लेंगे। वैसे ये सब जानकर आप क्या करेंगी? आप जाइए। जी साहब। हो गया ना तुम्हारा काम, अब निकलो यहाँ से। सना, तुमको उनसे अच्छे से बात करनी चाहिए थी, ऐसा नहीं करना था तुम्हें। अरे हर्षित, देखा नहीं तुमने वो किस तरह से हमारी पर्सनल मैटर के बारे में पूछे जा रही थी? तो मैंने जो किया बिल्कुल ठीक किया। अच्छा चलो ठीक है, जाओ। आ गई तू? मेरी नाक कटवा के तो तुझे शांति मिल गई होगी ना? अरे थोड़ी सी तो शर्म करती। और वहां क्या करने गई थी तू मेरे साहब के घर पे? पहली बात तो मम्मी, मैं वहाँ क्या कर रही थी क्या नहीं उससे आपको मतलब नहीं होना चाहिए। और दूसरी बात, मैं जो भी करती हूँ उसमें सबसे पहले आप ही की नाक कटनी होती है क्या? मैं जो भी करूँ आपको यही लगता है कि मैं आपकी नाक कटवा रही हूँ। और हाँ, मैं वहाँ पर क्या कर रही थी यही जानना चाहती है ना? तो सुनिए, आपका जो वो साहब है वो मेरा बॉयफ्रेंड है और ये बात आपको उसी टाइम पर उसने खुद बता दी थी। तो इससे ज्यादा क्या जानना चाहती हैं आप? एक बात बोलूं बेटा, तुझे ना मैंने किसी चीज की कमी नहीं छोड़ी है। ये गार्ड की नौकरी करके ना मैं दिन रात मेहनत करके तेरे हर एक सपने पूरे कर रही हूँ, तेरी हर एक जरूरत पूरी कर रही हूँ। उसके बावजूद भी तुझे बॉयफ्रेंड बनाने की जरूरत पड़ गई। अरे मुझे तो समझ नहीं आता मैंने किस चीज की कमी छोड़ दी तुझे जो तुझे ये सब करना पड़ गया। मम्मी एक बात बताओ, आप, मैं छोटी बच्ची नहीं हूँ, अब बड़ी हो चुकी हूँ। मुझे पता है कि मेरे लिए क्या सही है और क्या गलत। वो लड़का मुझसे इतना प्यार करता है और अच्छा खासा वेल सेटल्ड भी है वो। अगर मैं उससे प्यार करती हूँ और उसके साथ रहना चाहती हूँ तो इसमें गलत क्या है? आपको पता चल भी गया तो आपको खुशी खुशी हमें अपनाना चाहिए और मुझे अप्रिशिएट करना चाहिए, एक्सेप्ट करना चाहिए, ना कि ये कि आप इस तरीके से मेरे डिसीजंस को गलत ठहराने पर लगी हैं और ये कह रही हैं कि आपकी ही नाक कट रही है। अगर आपको मेरा किया कोई काम पसंद नहीं आता ना तो मेरी लाइफ में इंटरफेयर करना बंद कर दीजिए, समझिए आप? क्या करूँ इस लड़की का? इसे तो कुछ मर्जी समझा लो, इसके समझ में नहीं आएगा। मुझे कुछ करना ही पड़ेगा। हर्षित, मम्मी आप यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने बुलाया इनको। हर्षित, ये क्या कह रहे हो? और इनको यहाँ क्यों बुलाया हुआ है? अच्छा सना, एक बात बताओ, तुम जानते हो इनको? नहीं, मैं नहीं जानती। बस ये तो वही है ना जो उस दिन आई थी यहाँ पर कुछ पैसों की बात करने के लिए। गार्ड है यहाँ पर। चुप करो तुम, अब झूठ बोलने का कोई फ़ायदा नहीं है। मुझे तुम्हारी असलियत के बारे में पता चल चुका है। तुम्हारी माताजी ने मुझे सारी सच्चाई बता दी है कि तुम उनकी बेटी हो और तुम उससे झूठ क्यों बोल रही थी? बस इसीलिए कि तुम्हारी माँ गार्ड है। ये तुमने बहुत गलत किया है उनके साथ। उस दिन जब वो यहाँ आई और उन्हें पहचानने से इनकार कर दिया, वो भी मेरे सामने। क्या बोलती थी तुम? कि तुम्हारी फैमिली बहुत रिच है, तुम्हारी माँ बिजनेसमैन है, वो बाहर रहती हैं। लेकिन यहाँ तो कुछ और देखने को मिल रहा है। ये तुमने बहुत गलत किया है सना। एक चीज़ तुम्हें मैं बता दूं, मैं कभी भी तुम्हारे पैसों से प्यार नहीं करता था। मैं तो तुमसे प्यार करता था, तुम्हारी अच्छी आदतों से प्यार करता था। तुमको लगा कि शायद मैं पैसे से प्यार करता हूँ, लेकिन ये तुम्हारी गलत सोच थी। और हाँ सना, तुमने अपनी माँ को बहुत ठेस पहुँचाया है। उनके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। तुम्हारे लिए उन्होंने क्या क्या नहीं किया। ये जो नौकरी भी वो करती हैं ना, वो बस तुम्हारे लिए करती हैं कि तुम मन लगा के पढ़ाई करो, अच्छी लाइफ जियो, ना कि उनकी तरह ऐसे ही आगे गार्ड की नौकरी करो। वो तुम्हारे भले के लिए सोच रही थी।
और तुमने उनके इस एहसान के बदले क्या किया? उनको नीचा दिखाना चाहा, जो कि बहुत गलत है। ऐसा तुमको उनके साथ नहीं करना चाहिए। I'm sorry हर्षित, I'm really sorry माँ। मैं पता नहीं ऐसा क्यों कर रही थी, बस मैं डरती थी हर्षित कि कहीं तुम्हें मेरी सच्चाई के बारे में पता चलेगा तो तुम मुझे छोड़ ना दो। मुझे इसी चीज़ का डर था कि तुम्हें पता चलेगा कि मैं एक गरीब लड़की हूँ। नहीं सना, मैं तुमको कभी नहीं छोड़ता। अगर तुम मुझे खैर, मैं तुमको यही समझाना चाहूँगा कि तुमने जो अपनी गलती की है उसको सुधारो और अपनी माताजी से माफ़ी मांगो। किसी भी इंसान से ज़्यादा आपका हक है मुझ पर, फिर भी मैंने आपको ही पहचानने से इनकार किया और आपको अपनी माँ बताने में शर्मिंदगी महसूस की। पर आगे से ऐसा नहीं होगा माँ, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। कोई बात नहीं बेटा, तुझे अपनी गलती का एहसास हो गया, ये अच्छी बात है मेरे लिए। आगे से ऐसी गलती दोबारा मत करियो बस। चलो, ये अच्छा है सना कि तुमने अपनी गलती का एहसास हुआ और तुमने अपनी माताजी से माफ़ी मांग ली। अब एक काम करो, अब आप दोनों घर जाओ और एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करो। चल बेटा चले। जी माँ।